हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी, प्रूव दैट आपके पास एक फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस रेंज। तो आपके पास एक वैल्यू दे रखी है थीटा की जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आई होप सबको पता है कि इस क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। मतलब पॉजिटिव होती है तभी, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स इंक्रीजिंग, राइट। सो हमने इसको प्रूव करना है, एक एक स्टेप देखो कैसे करते हैं। सो ये है आपके पास फंक्शन y की फॉर्म में, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसका जो पैरामीटर था थीटा की फॉर्म में था। अगर x होता तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करती, यहाँ थीटा है तो मैं यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी। सो यहाँ पे तो आपका क्या लगेगा, कोशेंट रूल, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1। सो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या कर रही हूँ, इसको कोशेंट रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए आपके पास कोशेंट रूल लगा है, तो जो वैल्यू आपने एक्सपैंड करके इस तरह से लिख दी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कोशेंट रूल का, राइट। और जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे पास 1 वैल्यू आएगी, बिकॉज डी थीटा अपॉन डी थीटा इज 1। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज 4 cos थीटा, एंड इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे दैट मीन्स इस वैल्यू का, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप ये टर्म इसके साथ प्रोडक्ट करोगे और यहाँ पे फिर पूरी टर्म का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो, सो यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद ये वैल्यू आई। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेने लगी हूँ, तो एलसीएम लूंगी तो बेस आपका क्या होगा डिनोमिनेटर में, लाइक दिस। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पे 2 प्लस cos थीटा, ये जो वैल्यू है आपकी इधर आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे एंड पूरी इक्वेशन को ऊपर सॉल्व करोगे। एंड इतना देखो, सिर्फ इस पोर्शन के लिए यहाँ पे अगर मैं 4 वैल्यू कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या बचती है, 4 का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये आपको आइडेंटिटी पता है। इस टर्म को मैं ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसके साथ 1 हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे माइनस टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। सो 4 से -4 कैंसिल, 8 cos थीटा में से -4 cos थीटा, मतलब 8 में से 4 वैल्यू जाएगी तो आपके पास 4 वैल्यू बचेगी विद द पॉजिटिव साइन। एंड ये माइनस cos स्क्वायर थीटा साथ में चल रहा है, और ऊपर की इक्वेशन में से cos थीटा की वैल्यू कॉमन लिख सकते हो आप, और अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 4 माइनस cos थीटा, नीचे क्या चल रहा है 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो आपके पास dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो आ चुकी है ये। सो यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपके पास जो वैल्यू है, अगर डिफ्रेंसिएशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको इतना पता है कि कॉस की जो रेंज होती है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्लास 11th में भी पढ़ रखा है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला, तो उनको आइडिया होगा कि जो आपके पास कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, राइट। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हो पॉजिटिव, और वो खुद आप देखोगे कि पॉजिटिव आ रही है। एंड वैसे ओवरऑल आपको इतना पता है कि अगर आपके पास 0 से π/2 है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू, और ये सब क्या है, थीटा ही तो है। और ये इस क्वाड्रेंट में बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपरली प्रूव करके दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो कि आपके पास जो कॉस की रेंज होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है। ठीक है, ये तो आपको इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस की रेंज क्या है, ये होती है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं इस वैल्यू को इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगी। तो cos थीटा है मेरे पास यहाँ पर, कोई बात नहीं, ऐड कर दो साथ में 2 वैल्यू। तो जब मैं एडिंग करूंगी यहाँ पे 2 की, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस।
ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये वैल्यू जो 2 प्लस कॉस थीटा की थी, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कि इस रेंज में है। हमने इसके बारे में अब पता करना था, क्योंकि हमें अपने फंक्शन से ही तो पता चलेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। हमें कॉस से मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने फंक्शन को देखकर बताना है कि हमारे पास हमारा जो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद फंक्शन आया है वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू देखो 2 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में मैंने बनाने की कोशिश की, तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू आई। और अभी इसके ऊपर स्क्वेयरिंग भी है, तो मैं इसके ऊपर स्क्वेयरिंग भी कर दूंगी। तो आपके पास अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ये जो ओवरऑल है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, तब भी तो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको आएगी, राइट। सो क्या ये जो वैल्यू है 1, 3, ये जो भी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली क्लियर पता चल रहा है कि ये 0 से बड़ी वैल्यू है। सो दैट मीन्स देयरफॉर 2 प्लस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो 0 से अल्टीमेटली क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर की तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट। सो अल्टीमेटली आपने इस तरह से भी देख लिया कि जो आपके पास ये वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। 1 और 3 अगर वैल्यूज लेते हो और उसके बीच में भी वैल्यू लेते हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही है, राइट। सो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो हम ब्रेक करके हम अपने अपने फंक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो हमने अब इसको क्या करा है कि सबसे पहले इसको चेक कर लिया है कि ये पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं, तो यस इट इज़ पॉजिटिव। तो सिमिलरली जैसे आपने इतना आपको पता है कि आपके पास -1 से लेके कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो इसके बीच में होती है। तो अगर आप अपनी वैल्यू इसके लिए भी चेक करते हैं ना, इसको 4 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में भी बनाएंगे, तब भी आपके पास जो वैल्यू आई है 4 माइनस कॉस थीटा वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही आएगी, राइट। तो सिमिलरली आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर आपके पास ये है दैट मीन्स देयरफॉर आपके पास ये जो वैल्यू होगी 4 माइनस कॉस थीटा की, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, सो अल्टीमेटली इतना पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आप इस पूरी वैल्यू की बात करेंगे, कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हो, तो इतना सबको पता है कि आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो एक आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। अगर आप थीटा की वैल्यू एज कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग इन, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस थीटा जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी टर्म को, वो भी मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको इतना पता है कि जो आपके पास कॉस थीटा की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे थीटा के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, और 0 से π/2 कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो डैट मीन्स एक पॉजिटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो अगेन आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट। सो ओवरऑल देयरफॉर आप लिख सकते हो लास्ट में हेंस इंक्रीजिंग। सो ये मेंशन करना मत भूलना कि जो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू है वेयर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ठीक है, इतना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमने कैसे प्रूव किया इसको पॉजिटिव, ये आपके सामने है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना है दैट योर लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस। सो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, किस फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी। सबको पता है कि log x इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपके पास फंक्शन जो है वो किस तरह से दिया हुआ है, log x, तो इसको आप बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। इतना आई होप आपको क्लैरिटी है। सो यहाँ पे अगर आपके पास ये fx है और वेयर योर x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये 0 है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, log x। तो अगर log x आपको इंक्रीज प्रूफ करके दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, जब तक इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते, राइट। सो इतना क्लियर है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1/x। सो नाउ इतना अगर आपको पता है, सो अगर इतना आपको अगर क्लियर है कि यहाँ पर अगर x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है, आपके पास x की कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे देख रहे हो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में क्या वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्लियरली अगर आपके पास x की वैल्यू इस रेंज में बिलोंग कर रही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x बड़ा है 0 से, इतना तो क्लियर आपको दिख ही रहा है कि आपके पास x की वैल्यू
इस इंटरवल में है तो 0 से तो बड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और x अगर 0 से बड़ा है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x, जो कि वैल्यू क्या आ रही थी 1/x, क्योंकि x में आप इसी पॉइंट में से, इसी इंटरवल में से ही तो उठा के चेक करोगे, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही तो डाल रहे हो यहाँ पर, तो 1/, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट ही तो देगी, तो दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। सो अगर आपका एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एज एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, hence f of x equals to log x is increasing। तो बस आपको यही प्रूव करना था, बहुत ही छोटा सा आंसर है इसका, नथिंग एल्स। आपको क्लियर रेंज ही बता रखी है कि आपको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, और जब अगर आपके x की वैल्यू इसी इंटरवल में है, तो आपके अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू चाहे ऐसे भी है, तो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, राइट। तो हेंस आपका ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस। अब आपके पास एक फंक्शन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास ना तो इंक्रीज कर रहा है हमेशा, ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। सो जब तक आपके पास इंटरवल्स नहीं आते हैं ढंग से, आप क्लियरली पता नहीं कर पाओगे, राइट। सो फंक्शन है आपका x² माइनस x प्लस 1, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास वैल्यू आती है इस तरह से। यहाँ पे लेट कर रही हूँ मैं एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, ताकि आपके पास x का एक पॉइंट आ सके, ताकि आप इंटरवल देख सके अच्छे से। सो दैट मीन्स आपके पास जो x की वैल्यू आई है 1/2, तो आपके पास इंटरवल क्या है, -∞ से इन्फिनिटी यहाँ पर नहीं लोगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आपको क्लियरली मेंशन है यहाँ पे रेंज, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि इसी रेंज में आपको चेक करके बताना है। तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आई है आपकी 1/2। 1/2 क्या होता है, 1 से छोटी वैल्यू होती है, दैट मीन्स 0.5, और इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आया है आपका पॉइंट, ठीक है। ये एक आपके पास इंटरवल आया है, दैट मीन्स -1 से 1/2, और एक इंटरवल है 1/2 से 1। तो इन इंटरवल्स के लिए आपको चेक करना है एफ डैश ऑफ x पे, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे -1 से 1/2 में कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ वैल्यू, तो जैसे ही मैं 0 वैल्यू लेती हूँ यहाँ पर एफ डैश ऑफ x में डाल के देखो 0 की वैल्यू, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स लेस देन 0, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन आपका कहाँ पे आ रहा है, इस इंटरवल में। ऐसे ही जब आप यहाँ पे वैल्यू लोगे, दैट मीन्स मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 0.7, तो इन दोनों के बीच में ही है वैल्यू, तो 0.7 जैसे ही मैं डालूंगी, सो 2 × 0.7 - 1, तो तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो दैट मीन्स इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका ओवरऑल फंक्शन है ना, हमेशा डिक्रीजिंग नहीं दिखा रहा, और ना ही हमेशा इंक्रीजिंग दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखा रहा है, ये एक बार डिक्रीज हो रहा है और एक बार इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे दिखा रहा है ये आपका फंक्शन। तो इसलिए इसको बोलते हैं हमेशा कि ना तो ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ना ही हमेशा ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो यही आपको चाहिए था क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।